जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं और पेपर देंगे। तो दोस्तों ये कट ऑफ का पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना रहा था और इस साल कट ऑफ कितना हो रहने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसका दोस्तों एसएससी जीडी का शिफ्ट वाइज पूरा एनालिसिस आपको कराया जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर वैकेंसी कितनी थी हमारे पास में और इस साल वैकेंसी कितनी है, तो कट ऑफ कितना रहेगा, तो पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा आपके लिए। पहले प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखते हैं। तो ये पिछले साल 2022 में वैकेंसी कितनी थी दोस्तों, तो वैकेंसी थी हमारे पास में 49,590 वैकेंसी थी पिछली बार में। और इसकी एग्ज़ाम कब कराई गई थी, तो इसकी एग्ज़ाम करवाई गई थी 10 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम करवाई गई थी। और 10 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक इसकी एग्ज़ाम थी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम थी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आ गया था हमारे पास में, 8/4/2023 को इसका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए गए थे हमारे पास में, तो 3,70,998 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद में मेल फीमेल कितनी थी इसमें, तो 40,924 इसमें फीमेल थी और मेल कितने थे, तो मेल थे 3,30,074 इसमें मेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए। और फिजिकल के बाद में ये हमारे पास में पीईटी पीएचडी क्लियर होने के बाद में रिजल्ट कब आया था, तो इसका 30/6/2023 को इसका रिजल्ट आया था। और फाइनल ज्वाइनिंग कब हो गई थी, तो ये रिजल्ट आ गया था फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास हुए थे, तो ये हमारे पास में फिजिकल में पास हुए थे 93,228 कैंडिडेट को फिजिकल में पास किया गया था। फिजिकल के बाद में फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद में आपका चेस्ट और हाइट नापी गई, तो दोस्तों उसके बाद में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने कैंडिडेट को बुलाया गया मेडिकल के लिए। तो पूरा रिजल्ट कब दिया गया मेडिकल के लिए, इसकी लिस्ट कब आई, तो 17/7/2023 से 7/8/2023 तक मेडिकल हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास में। ये हमारे पास में टोटल वैकेंसी हो गई थी और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, तो दोस्तों ये हमारे पास में बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई। ऑप्शन ये कोड है ABCD, ये कोड है। और डी का कोड AASB का कोड क्या था, तो डी था। ITBP हो गई है, फिर असम राइफल हो गई है, फिर NCB हो गई है और SSF हो गई है। तो दोस्तों ये हमारे पास में इतनी पोस्ट थी 2022-23 की। आगे देखते हैं आगे क्या रहा है, कट ऑफ देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रहा था। तो ये हमारे पास में NCB का कट ऑफ है। पहले एक सेकंड दोस्तों, ये हमारे पास में एनसीबी का कट ऑफ है। एनसीबी का कट ऑफ कितना रहा था 2022-23 की वैकेंसी में, तो पहले हम वैकेंसी देखते हैं वैकेंसी कितनी थी हमारे पास में। ये हमारे पास में कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो EWS की 23 वैकेंसी थी और कितनी फिल कर दी गई थी, पूरी 23 फिल कर गई थी। कट ऑफ कितना रहा था इसका, तो 145 नंबर इसका कट ऑफ रहा था। 145.51 इसका कट ऑफ रहा था, कितने में से, 160 में से। अगली कैटेगरी है हमारे पास में एससी में पोस्ट कितनी थी, 27 पोस्ट थी और फिल कितनी 27 फिल कर दी गई थी। और कट ऑफ कितना रहा था, तो 137 इसका कट ऑफ रहा था। एसटी का देख लीजिए 12 पोस्ट थी। ईएसएम की कितनी पोस्ट थी, 18 पोस्ट थी। ओबीसी की कितनी थी, तो ओबीसी की थी हमारे पास में 40 पोस्ट थी, पूरी 40 फिल कर दी गई थी। कट ऑफ कितना रहा था, तो 146 इसका कट ऑफ रहा था। जनरल के देखते हैं अनरिजर्व का, ये हमारे पास में कितनी थी, 73 पोस्ट थी, पूरी 73 फिल कर दी गई थी। और कट ऑफ कितना था, तो 147 इसका कट ऑफ था। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास में। दोस्तों ये हमारे पास में अगली पोस्ट है, अगली पोस्ट के लिए कट ऑफ कितना रहा था, तो ये पोस्ट है SSF की पोस्ट है। और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। EWS में कितनी थी, 18 पोस्ट थी। 18 पोस्ट के लिए कट ऑफ कितना रहा था, तो 148 कट ऑफ रहा था। SC में 100 में SC में 35 पोस्ट थी, कट ऑफ कितना रहा था, तो 139 कट ऑफ रहा था। ST में कितनी पोस्ट थी, 7 पोस्ट थी, 134 कट ऑफ रहा था। ओबीसी में, जनरल में, ईएस में, तो दोस्तों इस तरीके से आप जनरल में कितनी थी, 79 पोस्ट थी और कट ऑफ कितना रहा था, तो 149 इसका कट ऑफ रहा था। आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट है और कितना कट ऑफ रहा था। दोस्तों इस लिस्ट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये यहाँ पे मेल की लिस्ट है और इसमें कैटेगरी वाइज और उसके बाद में पोस्ट वाइज ये फोर्स है, एरिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरी डिटेल में ये बताया जाएगा कि किस कैटेगरी में अब कितनी वैकेंसी थी और किस
किस कैटेगरी के अंदर, किस फोर्स के अंदर कौन कितना कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों अब इसको यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों ये अंडमान एंड निकोबार की ये हमारे पास में है। ऐसे बीएसएफ की ये जनरल एरिया हो गया, ये यहाँ पे एरिया हो गया, कैटेगरी हो गई, वैकेंसी हो गई, और कितनी फिल कर की थी और कट ऑफ कितना रहा था। तो दोस्तों ये पूरा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में है अंडमान निकोबार। तो ये हमारे पास में अंडमान निकोबार है। पोस्ट कौन सी थी? बीएसएफ की पोस्ट थी, जनरल एरिया था, अनरिजर्व कैटेगरी थी, वैकेंसी 2 थी, और हमारे पास में एक फिल कर दी गई थी। और इसका कट ऑफ कितना रहा था? तो 91 इसका कट ऑफ रहा था। फिर यहाँ पे सीआईएसएफ हो गया है, फिर सीआरपीएफ हो गया है, फिर उसके बाद में आईटीबीपी हो गया है, डबल एसबी हो गया है, असम राइफल हो गया है। तो दोस्तों ये इस तरीके से रहेगा। उसके पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। तो दोस्तों इनकी में ज़्यादा वैकेंसी थी। तो पहले यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की ये हमने यहाँ पे पोस्ट निकाली है। तो उत्तर प्रदेश के लिए असम राइफल में जनरल एरिया था, और ईएसएम कैटेगरी थी, और पोस्ट कितनी थी? तो 26 पोस्ट थी, और 26 फिल कर दी गई थी। और कट ऑफ कितना रहा था? तो इसका कट ऑफ रहा था 52 कट ऑफ रहा था। ओबीसी का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का कट ऑफ कितना रहा था? तो ओबीसी का कट ऑफ रहा था उत्तर प्रदेश में असम राइफल के लिए जनरल एरिया था। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी थी, 26 फिल कर दी गई थी, और कट ऑफ कितना रहा था? तो 134 कट ऑफ रहा था असम राइफल का। उत्तर प्रदेश में बीएसएफ का देखते हैं कि बीएसएफ का कट ऑफ कितना रहा था। जनरल एरिया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, और उसके बाद में वैकेंसी कितनी थी हमारे पास में? 146 वैकेंसी थी, फिल 146 कर दी गई थी, कट ऑफ 133 गया था। सीआईएसएफ का था जनरल एरिया। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ कितना रहा था सीआईएसएफ का। तो 141 का कट ऑफ रहा था सीआईएसएफ में। ये कौन सा है? ये बॉर्डर एरिया है। ये क्या कौन सा है? ये जनरल एरिया है, बी को बॉर्डर एरिया है। तो इसका कट ऑफ कितना रहा था? तो दोस्तों इस तरीके से इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एसएसबी का बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस में एसएसबी का कितना कट ऑफ रहा था। तो ये जनरल एरिया का था। वैकेंसी कितनी थी हमारे पास में? 12 थी, और कट ऑफ कितना रहा था? 141 कट ऑफ रहा था। उत्तर प्रदेश में फिर मैं बीएसएफ का बता देता हूँ कि बीएसएफ ये रहा, जनरल एरिया था, कैटेगरी ओबीसी थी, वैकेंसी कितनी थी? तो 394 वैकेंसी थी, फिल 394 कर दी गई थी, कट ऑफ कितना था? तो 133 कट ऑफ गया था। उसके बाद में सीआईएसएफ सीआईएसएफ हो गया, फिर ये सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। मैं इसको दोस्तों पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पूरी तरीके से इस पीडीएफ को बताऊंगा तो आप बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक एक प्रदेश के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। तो आप अनुमानित देख सकते हैं इस पीडीएफ में। मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी और कट ऑफ कितना रहा था। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जनरल का बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ये ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। उत्तर प्रदेश में आपको बता देता हूँ कि सीआरपीएफ में कैटेगरी वैकेंसी थी, मतलब कि पोस्ट सीआरपीएफ की थी, जनरल एरिया था, और अनरिजर्व कैटेगरी थी, जनरल थी। और उसके बाद में वैकेंसी कितनी थी? तो 373 वैकेंसी थी, और कट ऑफ कितना रहा था? तो 337 इसका कट ऑफ रहा था। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से राज्य के अंदर आते हैं, और आपका कट ऑफ कितना रहा था किस कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं हर एक स्टेट का कट ऑफ बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं आगे बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए आप। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश आ गया, ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये महाराष्ट्र का आ गया। महाराष्ट्र के अंदर कितनी पोस्ट थी किस कैटेगरी में, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में मेघालय आ गया। दोस्तों ये आपको पीडीएफ आपको एसएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप वहां से इस पोस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं रुकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर हर एक स्टेट का बताऊंगा तो। दोस्तों इस बार कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी कम है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 49,000 प्लस वैकेंसी थी, और इस बार 26,000 प्लस वैकेंसी है। तो पिछली बार की तुलना में आधी वैकेंसी है। तो दोस्तों कट ऑफ इस बार हाई जाएगा पिछली बार की तुलना में। तो इस बार पिछली बार कितना गया था देख लिया आपने कि पिछली बार हर एक कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा था।
तो दोस्तों इस बार थोड़ा आप ज़्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं, एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद में फुल डिटेल में आपको कट ऑफ वीडियो बताया जाएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आपको कितने नंबर लाने थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।